हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका सक्सेस वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एनडीए 2 2024 का बैच चल रहा है आयोटा 2.0, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। एंड हम आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बैलेंस डाइट। ठीक है। अच्छा, हम आपके लिए एक स्पेशल चीज़ ला रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस लाएंगे, मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उसमें सभी लोग आइएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रपोर्शन। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हों आपकी डाइट में राइट प्रपोर्शन में, मतलब जितना जो होना चाहिए, जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, उतना वो डाइट में आपके होना चाहिए। एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है बैलेंस डाइट, और हमें हेल्दी रखता है। ठीक है। It includes a variety of foods from different food groups to ensure the body gets the required nutrients. बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो सारे बैलेंस डाइट में राइट प्रपोर्शन में होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। ठीक है, इसीलिए बैलेंस डाइट कहते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ये होते हैं। ठीक, और सोर्सेज क्या है कार्बोहाइड्रेट के? राइस हो गया, ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, सीरियल्स हो गए एंड पोटैटोज एक्सेट्रा। ठीक है, ये याद रखना है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेन फंक्शन। इसी से रिलेटेड क्या पीवाईक्यू आया है आपके 2019 में? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अ डाइट? मेन फंक्शन क्या पढ़ा था अभी हमने? प्रोवाइड प्राइमरी एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, प्रोवाइड करते हैं ये हमें एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन्स। एसेंशियल होते हैं ये ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए, मसल रिपेयर के लिए एंड बॉडी के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, बॉडी टिश्यूज के मेंटेनेंस के लिए। ठीक, अच्छा, ये इनके सोर्सेस क्या है? मीट हो गया, फिश, एग्स, बीन्स, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन सब में प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। ठीक, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया है आपका 2020 में आया है? विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज के लिए अभी क्या पढ़ा था? क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन होता है। ठीक, अच्छा, ये कि बताओ प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड्स का। ठीक है, एक प्रोटीन कितने अमीनो एसिड का बना होता है? एक प्रोटीन कितने अमीनो एसिड का बना होता है? 20 अमीनो एसिड्स। 20 अमीनो एसिड्स का बना होता है। ठीक, एक प्रोटीन। अब देखते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स हमें कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी and are necessary for absorption of fat soluble vitamins। अब यहाँ पे फैट soluble vitamins बोला है। फैट soluble vitamins क्या होते हैं? एडेक से याद रख सकते हो, एडेक, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये सारे होते हैं फैट soluble विटामिन। एडेक से याद रखना। ठीक, फैट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? किससे मिल सकता है फैट? ऑयल से, बटर, नट्स, सीड्स, एवोकाडोज एक्सेट्रा। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं अब, What is the role of fats in a balanced diet? बैलेंस डाइट में फैट का क्या रोल होता है? क्या पढ़ा था? कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन क्या है? प्रोवाइड एनर्जी। ठीक, हम ये लिख सकते हैं, है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स की बात करें तो ये इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेसेस में रिक्वायर्ड होते हैं ये हमारे बॉडी के। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, जितनी भी लिविंग बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस। समझ गए? अच्छा,
किस किस में विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे? फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, मीट्स, नट्स एंड सीड्स में मिलेंगे। ठीक, इतना आ गया। इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू आया है 2017 में। ठीक, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड? ब्लड के कोगुलेशन में कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है? कौन सा होता है? कौन फाइबर्स बनाता है कोगुलेशन के लिए? प्रोटीन फाइबर्स बनते हैं कोगुलेशन के लिए, कौन बनाता है? विटामिन के बनाता है। ठीक है, ये याद रखना, विटामिन के ब्लड के कोगुलेशन के लिए फाइबर्स बनाता है, और वो फाइबर्स किसके होते हैं? प्रोटीन के होते हैं। ठीक है, विच विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है? बताओ, जो बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है ना? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी। नेक्स्ट आते हैं, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग स्कर्वी? स्कर्वी डिजीज होता है ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? मतलब कौन सा विटामिन नहीं रहेगा तो स्कर्वी डिजीज हो जाएगा? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर विजन एंड इम्यून फंक्शन? विजन और इम्यून फंक्शन के लिए कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है, ये याद रखना है। ठीक है, विटामिन ए होता है विजन और इम्यून के बेटर फंक्शन के लिए। समझ गए? अच्छे विजन के लिए विटामिन ए लेना चाहिए। अच्छा, विच विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी स्किन एंड हेयर? हेल्दी स्किन और हेयर के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन कौन सा? विटामिन ई। ठीक है, कैसे काम करता है ये एक्ट एज एन एंटी ऑक्सीडेंट, एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है विटामिन ई। समझ गए? ठीक, और हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर रखता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फाइबर की बात करते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? एड्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है एंड प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन। कैसे प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन? बोवल मूवमेंट जो होता है, जिस मूवमेंट से खाना आगे जाता है उसमें बल्क ऐड कर देता है। ठीक है, बल्क ऐड कर देता है जिससे इजीली स्टूल पास हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए? अच्छा, सोर्सेज क्या है फाइबर के? होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या है? प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर? अभी देखा था मेन फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर, एड्स इन डाइजेशन, एड्स इन डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? बोवल मूवमेंट में बल्क ऐड करके। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं, वाटर के बारे में देख लेते हैं। एसेंशियल होता है हाइड्रेशन के लिए, है ना, हाइड्रेटेड रखता है वाटर, एंड डाइजेशन के लिए एसेंशियल होता है, और कुछ बॉडीली फंक्शन के लिए भी एसेंशियल होता है। ठीक, अब सोर्सेस क्या है? वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप्स, है ना, समझ गए? अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट। बेनिफिट्स क्या है बैलेंस डाइट लेने के? इम्प्रूव्ड हेल्थ, मतलब हेल्थ अच्छी रहेगी। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक डिजीज नहीं होंगे अगर बैलेंस डाइट लोगे तो। क्रॉनिक डिजीज कैसे होते हैं? जैसे कि हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया। ठीक है, जो एक बार होने पे सीवियर कॉज करते हैं। ठीक है, सीवियर डिजीज। ठीक, क्रॉनिक डिजीज हो गया। इनहांस्ड एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल को इनहांस करके रखते हैं बैलेंस डाइट। कैसे? प्रोवाइड नेसेसरी फ्यूल फॉर डेली एक्टिविटीज एंड मेंटल अलर्टनेस। बैलेंस डाइट से मेंटल अलर्टनेस बनी रहती है एंड डेली एक्टिविटीज को भी ये फ्यूल करता है। ठीक है, डेली एक्टिविटीज के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेंटल अलर्टनेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है कि आप अलर्ट रहो। ठीक, बेटर वेट मैनेजमेंट, बेटर वेट मैनेजमेंट में क्या है? ये हेल्प करता है मेंटेन करने में एक हेल्दी वेट। हेल्दी वेट मेंटेन करना मतलब बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा पतले नहीं, एक फिट इंडिविजुअल। ठीक है, हेल्दी वेट। अच्छा,
हर किसी का हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से वेट होता है, ठीक है, उसी को हेल्दी वेट कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है, बैलेंस डाइट लेने से हेल्दी वेट होता है, हेल्दी वेट गेन होता है, एंड प्रोवाइड करता है राइट न्यूट्रिएंट्स, एंड प्रिवेंट करता है ओवर ईटिंग, ठीक है, ओवर ईटिंग को प्रिवेंट करता है एंड सही न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाएं, ठीक, उसमें हेल्प करता है बैलेंस डाइट। अच्छा, स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना देता है, मतलब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर देता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर देता है, उसका मतलब क्या है, जो भी डिजीज अगर कॉज होना है उसके लिए पहले से इम्यूनिटी बन रखी है कि ये डिजीज नहीं हो पाएगा, अगर होता भी है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, समझ गए। कई लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है क्योंकि वो बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट लेते हैं और उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है, हेल्दी होता है, ठीक है। अच्छा, supplies essential nutrients that support immune function, immune function, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके फंक्शन के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है एंड हेल्प करता है बॉडी, हम इन्फेक्शन से, हमारी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ पाए अच्छे से, है ना, इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से, डिजीज से लड़ता है तो ऐसे ही बचाता है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया है, विच न्यूट्रिएंट इज क्रूशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट क्रूशियल होता है, कौन सा होता है, आयरन। अच्छा, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है बताओ, एनीमिया होता है जिसकी वजह से वीकनेस आती है, फटीग होता है ना, बॉडी पेन होता है, ठीक। What mineral is necessary for muscle function and nerve signal, कौन सा मिनरल नेसेसरी है मसल के फंक्शन में और नर्व के सिग्नल में, बताओ कौन सा, पोटाशियम, ठीक है, पोटाशियम, पोटाशियम नेसेसरी होता है मसल के फंक्शन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, नर्व के सिग्नलिंग में हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, फ्लूइड को पास करके, ठीक है, नर्व सिग्नलिंग में मैसेज भेजने में हेल्प करता है पोटाशियम, ठीक। अच्छा, विच विटामिन इज वाइटल फॉर बोन हेल्थ, फिर से आ गया, बोन की हेल्थ के लिए कौन सा विटामिन होता है, विटामिन कौन सा, डी, ठीक है, विटामिन डी। विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन वूंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर, टिश्यू के रिपेयर में और वूंड के हीलिंग में कौन सा मिनरल, कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करता है, बताओ कौन सा हेल्प करता है, अभी पढ़ा था टिश्यू रिपेयर के लिए, जो अमीनो एसिड से बना होता है, कौन अमीनो एसिड से बना होता है, प्रोटीन, ठीक। आ गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ तक थे हमारे PYQs, इतने में कोई डाउट हो, बैलेंस डाइट बहुत छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पे हमने PYQs भी कर लिए हैं इसके, प्लस थ्योरी भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहीं तक थी हमारी क्लास, कोई भी डाउट हो इसमें से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।